हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन प्रश्न आया था कि जैसे हम कहते हैं कि जानवरों जो है, जानवर, पेड़ पौधे, जो नॉन ह्यूमन है, जो मानव नहीं है, उसको कर्मा का संबंध या कर्मा का प्रतिक्रिया नहीं आते हैं। तो हम ऐसा चर्चा किया था। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर कुछ हुआ हमारा जीवन में, हम कहते अरे ये मेरा पूर्व जन्म के कारण, पूर्व जन्म या पूर्व कर्म के कारण। क्योंकि वास्तव में शायद ज़्यादा चांस हम पिछले जन्म में जानवरों या पेड़ों, मानव तो बहुत दुर्लभ है। एक्चुअली मानव जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्मा। हाँ, जो मानव का शरीर जो है वो बहुत दुर्मिल है, बहुत वेरी रेयर है मिलने के लिए। तो अगर मोस्ट लाइकली हम पिछले जन्म में जानवर हैं, तो फिर ये कर्म कहाँ से आते हैं? हम बोलते पूर्व कर्म, पूर्व कर्म। पूर्व कर्म तो अगर जानवरों का कर्म नहीं, तो कैसे होते हैं? सो एक्चुअली ये याद करना थी, ऐसा नहीं कि एक ही जन्म या दो जन्म पहले, हजार हजार जन्म हमने ले लिया। जैसे कृष्णा भगवत गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अंते। बहुनाम जन्मनाम, बहुत सारे जन्म हैं। तो इस जन्मों से, इसके बीच में भी हमने बहुत, या शायद एक दो मानव का शरीर मिला भी, बहुत सारे कर्म हमने किया। जैसे उदाहरण आते हैं, एक स्टोरी आते हैं महाभारत में। तो धृतराष्ट्र जो है वो एक बार पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण को कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरा 100 पुत्र जो है इसका मृत्यु हो गया। बहुत दुखित है, बहुत दर्द है, मैं सहन नहीं कर पाया, मैंने क्या किया। सो भगवान श्री कृष्ण उसको बता रहे कि आपका पिछले जन्म जो है ना, आप एक शिकारी थी, और शिकारे आप शिकार कर रहे थे, और उस टाइम में कुछ तो अ, वृक्ष के अंदर कुछ पक्षी है, और वो पक्षी ने आपने उसका पेरेंट्स को मार दिया, और या कुछ जो जला दिया। एंड सारे सारे जो बच्चा है वो पक्षी के, सब मर गया, 100 है उसमें। तो उन्होंने कहने लगे कि ऐसा है क्या, मैं पिछले जन्म में ऐसा किया, हाँ, और ये 100 जन्म पहले है। तूने कहा कि 100 जन्म, इतना टाइम, इतना टाइम पहले क्यों, पहले से ही नहीं भोग किया, अब भी क्यों आया? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि आपको उतना पुण्य भी होना चाहिए कि आपका 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो इतना टाइम लगते थे। सो दैट मीन्स इसमें हम देख सकते हैं कि कर्म ऐसा नहीं कि पिछले जन्म का ही है, पिछले पिछले पिछला 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 हजार जन्म, 1 लाख जन्म पहले भी हो सके। सो व्हेन वाज द लास्ट, जब भी लास्ट टाइम हमने ह्यूमन बर्थ लिया, जो भी कार्य किया, इतना उसका कर्म संचित है कि हमको एटलीस्ट 100-200 जन्म लगते उसको भोग करने के लिए। हाँ, उसको भोग करने के लिए हमको 100-200 जन्म लगते ही है। तो इस जन्म में, इस लाइफ में हम देख सकते हैं हम क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया हमने। क्या इतना पाप किया, कितना गड़बड़ किया, कितना गलत चीज़ किया। ये सब अकाउंट में जमा हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, और उसका टाइम लगते हैं उसको भोग करने के लिए, उसको उपभोग करने के लिए, उसको एग्जॉस्ट करने के लिए टाइम लगता ही है। हाँ, इसलिए कहते हैं कि भक्ति का शक्ति क्या है, भक्ति कितना पावरफुल है, कि एक क्षण जो गोडाउन से भरे हुए पाप या पूर्व कर्म है, वो एक क्षण में सब राख, सब जल जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। तो नहीं तो हजार हजार अनेक अनेक जन्म। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि द कैपेसिटी टू बर्न कर्मा बाय प्रयाश्चित, कुछ प्रयाश्चित कर्म करने के लिए, उसको हमारा पूर्व कर्म को नष्ट करने के लिए, वो कैपेसिटी अगर हम कंपेयर करेंगे कि कैपेसिटी कर्म करने के लिए, हाँ, द कैपेसिटी टू डू, टू क्रिएट कर्मा, क्रिएट कर्मा तो बहुत है। हर पद में हम चल के, हम जहाँ हम बैठते, जहाँ हम कुछ करते, कुछ ना कुछ हम कर्म करते ही है। कितना डेंजर है। मतलब ऐसा सिस्टम बनाया कि इस संसार जो है एक ऐसे वीडियो गेम है जिसमें आप जीत नहीं सकते, ना आप उसको गेम को बंद कर सकते। फंस गया, इसे संसार बोलते हैं, सब फंस गया हम। सो इसके कारण हम सोचना नहीं चाहिए कि पिछले जन्म में मैंने क्या, नहीं, हजार हजार, शायद हमारा पूरा लाइफ टाइम में ये 2-3 बार ही मानव बन गया, फिर भी 2-3 बार भी उसको इतना कर्म किया कि हजार हजार 2000 जन्म भी हो सकते उसको खत्म करने के लिए पाप। हरे कृष्ण।